हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग। मैं हूं अमित रॉक और स्वागत है आपका XYZ मूवी एक्सप्लेनर क्रिएचर में। आज मैं आपको 8 लेगेड फ्रैग 2002 मूवी एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। मूवी की शुरुआत में हम हार्लन नाम के एक आदमी को देखते हैं जो कि रेडियो पर एक फनी वे में कमेंट्री कर रहा होता है। वहीं उसके बाद हम एक ट्रक को देखते हैं जो कि केमिकल से भरा हुआ होता है। वह ट्रक किसी वजह से अपना बैलेंस खो देता है और बैलेंस खो देने की वजह से उसमें रखा हुआ एक केमिकल का ड्रम वहां से एक नदी में जा गिरता है। वहीं सीन शिफ्ट होता है अब जोशुआ नाम के एक आदमी की तरफ, जिसे स्पाइडर की अलग अलग स्पीशीज पकड़ने का काफी शौक था और वह अपनी रिसर्च के लिए उसी नदी में से कुछ इंसेक्ट पकड़ता है जिसमें वह केमिकल का ड्रम गिरा हुआ था। जोशुआ दरअसल अपनी स्पाइडर को नदी के इंसेक्ट खिलाता है, मगर पिछले कुछ दिनों से वह यह बात नोटिस कर रहा होता है कि उसके स्पाइडर काफी तेजी से बढ़ रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम माइक नाम के एक छोटे बच्चे को देखते हैं जिसे कि जोशुआ की तरह स्पाइडर काफी पसंद होते हैं और वह एक दिन जोशुआ के साथ मिलकर उन्हें स्पाइडर को देख रहा होता है कि तभी एक स्पाइडर अपने केस से बाहर आ जाती है जिसके बारे में इन्हें कुछ पता नहीं होता। माइक जोशुआ के साथ मिलकर उन स्पाइडर की काफी सारी स्पीशीज को देखता है जिन्हें देखने के बाद वह अपने घर चला जाता है। माइक के जाने के बाद जब जोशुआ उन स्पाइडर के पास वापस आता है तो वह देखता है कि उन सभी केजेज में से एक केज खाली है, जिसका मतलब होता है कि उसका एक स्पाइडर गायब है। और अपनी एक स्पाइडर को गायब देख जोशुआ काफी हैरान हो जाता है और तुरंत उस स्पाइडर को ढूंढने लगता है। मगर हैरानी की बात यह होती है कि वह स्पाइडर कहीं और नहीं बल्कि जोशुआ की गर्दन पर ही होता है, जिसके बारे में उसे कोई अंदाजा नहीं था। और तभी वह स्पाइडर जोशुआ को काट लेता है जिसकी वजह से उसे काफी पेन होता है। वहीं जोशुआ उस स्पाइडर को अपनी गर्दन से हटाने की काफी कोशिश करता है, जिसके दरमियान वो सभी केजेस को भी तोड़ देता है। और अब उन केजेस के टूटने के बाद सभी स्पाइडर बाहर आ जाती हैं और जोशुआ पर एक साथ हमला कर देती हैं। उन स्पाइडर की एक साथ हमला कर देने की वजह से जोशुआ की मौत हो जाती है। वहीं एक हफ्ते बाद हम माइक को देखते हैं जो कि जोशुआ से मिलने के लिए उसके घर आ रहा होता है, मगर रास्ते में उसकी मॉम मिल जाती है जो कि उसे उस नदी के बारे में बताती है और कहती है कि नदी का पानी अब किसी वजह से जहरीला हो चुका है तो तुम उस नदी के आसपास मत खेलना। साथ ही माइक की मॉम उससे पूछती है कि वह कहां पर जा रहा है, जिस पर माइक कहता है कि वह जोशुआ के घर उससे मिलने के लिए जा रहा है, जिसे सुनकर माइक की मॉम उसे वहां जाने से मना कर देती है और उसे लेकर वापस घर चली जाती है। वहीं जब माइक घर पहुंचता है तो वह सबसे पहले जोशुआ को कॉल लगाता है, मगर जोशुआ को मरे तो एक हफ्ता हो चुका था, जिसकी वजह से माइक की कॉल को कोई अटेंड नहीं कर पाता। दूसरी तरफ उस शहर के लोगों की उनकी जमीन को लेकर कुछ मीटिंग हो रही होती है, जिसके दरमियान बैड नाम का आदमी सभी लोगों को अपनी जमीन बेचने को कहता है। दरअसल उस शहर में काफी सारी खाली माइंस होती हैं, जिसकी वजह से बैड उन लोगों को अपनी जमीन बेचने के लिए कहता है, मगर वहाँ के कुछ लोगों का यह मानना था कि वहाँ पर सोना है, जिसके कारण वे अपनी जमीन नहीं बेचना चाहते थे। कि तभी इन्हीं बातों के दौरान वहाँ क्रिस नाम का एक आदमी आ जाता है जो कि बैड को अपनी जमीन देने से मना कर देता है और वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम पैट नाम के एक पुलिस ऑफिसर और उसकी वाइफ एम्मा वेल्स को देखते हैं जिनके घर में अचानक से एक स्पाइडर आ जाती है जो कि उनको कैट को मार डालता है। उस स्पाइडर को देखकर पैट और उसकी वाइफ बुरी तरह से डर जाते हैं क्योंकि उन्होंने इतने बड़े साइज का स्पाइडर अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा था। वहीं दूसरी तरफ माइक अब अपनी मॉम से छिपकर जोशुआ से मिलने के लिए जाता है। जोशुआ के घर पहुंचकर वह देखता है कि वहां चारों तरफ जाले ही जाले लगे हुए हैं और साथ ही सभी स्पाइडर भी गायब हैं। माइक यह सब देखकर काफी घबरा जाता है और जोशुआ को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जोशुआ को ढूंढने के दरमियान उसे वहां एक स्पाइडर का कटा हुआ लेग मिलता है जो कि साइज में काफी बड़ा होता है। माइक उस लेग को देखकर काफी हैरान हो जाता है और उसे अपने पास रख लेता है, लेकिन तभी वहाँ एक स्पाइडर आ जाती है जिसे देखकर माइक काफी डर जाता है और वह वहाँ से भाग जाता है। और आगे जब माइक अपने घर जा रहा होता है तो उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है जिससे कि वह घर जाने के लिए लिफ्ट लेता है और जिस आदमी से माइक लिफ्ट लेता है वह कोई और नहीं बल्कि क्रिस होता है, जिसे माइक सभी बातें बता देता है और साथ ही उस स्पाइडर का लेग भी दिखाता है। मगर क्रिस उसकी बातों पर यकीन नहीं करता, जिस पर माइक उसे समझाने की काफी कोशिश करता है, मगर क्रिस उसकी बातों पर ज्यादा ध्यान नहीं देता। वहीं आगे माइक अपने घर पहुंचता है तो वह अपनी मॉम को भी बातें समझाने की कोशिश करता है, मगर उसकी मॉम भी उसकी बातों का विश्वास नहीं करती। दूसरी तरफ कुछ स्पाइडर बैड के कुछ शत्रुमुर्ग पर हमला कर देते हैं और उन्हें खा जाते हैं। नेक्स्ट डे वह स्पाइडर बैड के बेटे ब्रेड पर भी हमला कर देते हैं, मगर ब्रेड बाइक की मदद से उन स्पाइडर से बच निकलता है। वहीं आगे हमें पता चलता है कि वह स्पाइडर अब साइज में काफी ज्यादा बड़े हो चुके हैं, जिसकी वजह से वे अब इंसानों का शिकार कर रहे होते हैं और उन्हें बेरहमी से मार रहे होते हैं। साथ ही हमें यह भी पता चलता है कि वह माइंस अब उन स्पाइडर का घर बन चुका है। आगे हम देखते हैं कि एक स्पाइडर क्रिस के घर में आ जाती है जहां वह उसके डॉग पर हमला कर देती है और उसे माइंस में ले जाती है। दरअसल उन माइंस की वजह से वहां के सभी घर आपस में जुड़े हुए होते हैं, जिसकी वजह से वे स्पाइडर आसानी से किसी भी घर में जा सकते हैं। वहीं आगे क्रिस की आंट अपने डॉग को ढूंढते हुए उसी माइंस में चली जाती है और जब वह अपने डॉग को उस माइंस में ढूंढ रही होती है तो तभी एक स्पाइडर उस पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से वह काफी चीखती चिल्लाती है। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनकर क्रिस वहां आ जाता है, जहां आकर उसे एक स्पाइडर का लेग दिखाई देता है, जिसे देखकर उसे माइक की बात
बातों पर यकीन हो जाता है और वह तुरंत माइक से मिलने के लिए उसके घर चला जाता है। माइक के घर पहुंचकर क्रिस उसे उस स्पाइडर का लेग दिखाता है, जिसे देखकर माइक उसे कहता है कि वह स्पाइडर अब दुगने साइज की हो गई हैं और इसी वजह से वह अब इंसानों को अपना शिकार बना रही हैं। वहीं आगे जब वे दोनों बातें कर रहे होते हैं तो तभी उन्हें माइक की बहन एशली की चिल्लाने की आवाज आती है, जिसे सुनकर वह सभी तुरंत उसके रूम में जाते हैं, जहां आकर वह देखते हैं कि एक स्पाइडर एशली को जाले में बुन रहा है। उस स्पाइडर को वहां देखकर सैम तुरंत अपनी शॉटगन से उसे शूट करके मार देती है और एशली को बचा लेती है। वहीं सैम अब वेड को कॉल करती है और उसे सभी हथियारों को उसके घर लाने के लिए कहती है और साथ ही वह सभी शहरवासियों को सावधान करने का आइडिया सोच रही होती है, जिस पर माइक उसे एक आइडिया देता है और कहता है कि हम रेडियो की मदद से लोगों को सावधान कर सकते हैं। माइक की इस बात को सुनकर सैम तुरंत वहां से सभी को लेकर रेडियो स्टेशन की तरफ निकल जाती है, जहां रास्ते में वह देखते हैं कि उन स्पाइडर ने पूरे शहर में तबाही मचा रखी है। वहीं थोड़ी देर बाद वह सभी उस रेडियो स्टेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां हरलन नाम का एक आदमी काम कर रहा होता है। हरलन दरअसल वही आदमी होता है जो कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था और सैम अब उसकी मदद से सभी लोगों को स्पाइडर के बारे में इन्फॉर्म करती है और उनसे कहती है कि अगर आपको बचना है तो प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंच जाएं। दरअसल सैम उन्हें प्रॉस्पेरिटी मॉल पहुंचने के लिए इसलिए कहती है क्योंकि वहां की दीवारें काफी मजबूत होती हैं, जिसकी वजह से वे सभी वहां पर सेफ रहेंगे। मगर जब सैम रेडियो पर ये अनाउंसमेंट कर रही होती है तो तभी एक जियांट स्पाइडर उन पर हमला कर देता है। उस जियांट स्पाइडर को देखकर वह सभी काफी घबरा जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शहर के सभी लोग इन सभी बातों को एक मजाक समझते हैं, क्योंकि वह रेडियो वाला हमेशा ही फनी बातें बताता था। मगर जब वह अपने आसपास उन स्पाइडर को देखते हैं तो वह सभी लोग प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ भागने लगते हैं। वहीं क्रिस और सैम किसी तरह से उस जियांट स्पाइडर से बच निकलते हैं और प्रॉस्पेरिटी मॉल की तरफ पहुंचते हैं। और जब सभी लोग प्रॉस्पेरिटी मॉल तक पहुंचते हैं तो वह स्पाइडर वहां भी उन पर हमला कर देते हैं। मगर अब की बार वह लोग उन स्पाइडर से घबराने की बजाय उनका डर कर सामना करते हैं और आखिर में उस मॉल के सभी दरवाजों को बंद कर देते हैं। वहीं आगे मॉल में बंद सभी लोग उन स्पाइडर को लेकर बहस करने लगते हैं, जिसके दरमियान बैड कहता है कि उन्हें आर्मी को बुलाना चाहिए क्योंकि इस सिचुएशन में सिर्फ आर्मी ही उसकी मदद कर सकती है। मगर बैड की इस बात पर सैम उससे कहती है कि वहाँ की सभी टेलीफोन लाइंस कट हो चुकी हैं, जिसकी वजह से आर्मी को कांटेक्ट नहीं कर सकते हैं। लेकिन तभी बैड उससे कहता है कि उसके पास एक सेल फोन है, मगर सिग्नल न आने की वजह से किसी को छत पर जाकर फोन करना होगा और इस काम को करने के लिए क्रिस और हरलन छत पर जाते हैं। वहीं अब वे दोनों छत पर जा रहे होते हैं तो तभी रास्ते में माइक क्रिस को एक परफ्यूम देता है और कहता है कि मुसीबत पड़ने पर इसका यूज करना, क्योंकि स्पाइडर की सूंघने की शक्ति काफी तेज होती है और परफ्यूम का यूज करने से वह कंफ्यूज हो जाएंगे। वहीं आगे अब क्रिस और हरलन उस बिल्डिंग के छत पर पहुंच जाते हैं, जहां वो एक टावर पर चढ़कर सिग्नल ढूंढने की कोशिश करते हैं और सिग्नल मिल जाने पर क्रिस आर्मी को कॉल लगाता है और उन्हें स्पाइडर के बारे में बता देता है। मगर आर्मी उसकी बातों को सीरियस नहीं लेती और उसका फोन कट कर देती है। दूसरी तरफ एक जियांट स्पाइडर प्रॉस्पेरिटी मॉल की शटर को तोड़ देता है, जिसकी वजह से सभी स्पाइडर मॉल के अंदर आ जाते हैं और उन लोगों पर हमला कर देते हैं। साथ ही वे स्पाइडर अब क्रिस और हरलन पर भी हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, मगर हरलन क्रिस को बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा देता है और उन स्पाइडर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। स्पाइडर के डिस्ट्रैक्ट होते ही क्रिस किसी तरह से वहां से बचकर निकल जाता है। आगे अब वे सभी लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं, जहां वे उन माइंस के थ्रू बाहर जाने का प्लान बनाते हैं और प्लान के मुताबिक यह सभी लोग माइंस की तरफ आगे बढ़ते हैं। मगर उन्हें इस बात का कोई अंदाजा नहीं था कि उन माइंस में उन स्पाइडर का घर है और इसी वजह से वह स्पाइडर उन लोगों पर हमला कर देते हैं। उन स्पाइडर को वहां देखकर वे सभी लोग काफी घबरा जाते हैं और तुरंत वहां से बाहर की ओर भागने लगते हैं, जहां रास्ते में उन्हें काफी सारे लोगों की डेड बॉडीज दिखाई देती है। उन डेड बॉडीज को वहां देखकर माइक उन्हें बताता है कि यह डेड बॉडीज अभी तक खाई नहीं गई हैं, जिसका मतलब है कि यह डेड बॉडीज फीमेल स्पाइडर के लिए है, जो कि इन स्पाइडर से 3 गुना ज्यादा बड़ी होगी और इस समय हम उसके ही घर में हैं। वहीं आगे इन सभी बातों के दरमियान उन्हें जाले में लिपटा हुआ बेड दिखाई देता है, जिसे वे लोग बचा लेते हैं। बेड को सही सलामत देखकर क्रिस सोचता है कि शायद उसकी आंट भी जिंदा हो सकती है, तो वह उन्हें ढूंढने के लिए अकेला उन माइंस के अंदर जाने का डिसाइड करता है। मगर तभी क्रिस के दिमाग में एक आइडिया आता है, क्योंकि इन सभी माइंस में मीथेन गैस भरी हुई होती है। तो क्रिस सैम से कहता है कि तुम बाहर जाकर जनरेटर को ऑन कर देना और क्रिस की यह बात सुनकर सैम तुरंत वहां से बाहर की ओर बढ़ने लगती है। वहीं क्रिस अब अपनी आंट को ढूंढने की काफी कोशिश करता है और फाइनली उसे उसकी आंट मिल जाती है। मगर जब वह अपनी आंट को लेकर वहां से निकल रहा होता है तो तभी वहां पर फीमेल स्पाइडर आ जाती है, जो कि साइज में उन बाकी स्पाइडर से काफी बड़ी होती है। उस स्पाइडर को देखकर क्रिस और उसकी आंट काफी डर जाते हैं, लेकिन जब वह स्पाइडर उन पर हमला करने वाली होती है तो तभी क्रिस माइक का दिया हुआ वह परफ्यूम उस स्पाइडर पर स्प्रे कर देता है। उस परफ्यूम की वजह से वह स्पाइडर काफी कंफ्यूज हो जाती है और नीचे गिर जाती है, जिसका फायदा उठाकर क्रिस अपनी आंट को लेकर वहां से भाग जाता है। मगर जाने से पहले क्रिस एक बल्ब को तोड़कर वहां एक स्पॉट पेपर रख देता है, जिससे कि जब बाहर जनरेटर ऑन होगा तो यह पेपर जल जाएगा और क्योंकि इन माइंस में मीथेन गैस भरी
भरी हुई है, तो यहाँ पर उस पेपर के जलने से एक बहुत बड़ा धमाका होगा। वहीं आगे उस पेपर को लगा देने के बाद क्रिस वहाँ से निकल जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सैम और बाकी सभी लोग उन माइन से सही सलामत बाहर निकल आते हैं और बाहर आने के बाद सैम उस जनरेटर को ऑन कर देती है। उस जनरेटर को ऑन कर देने के कारण उस पेपर में आग लग जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होता है। मगर उस धमाके के होने से ठीक पहले क्रिस वहाँ से बाहर निकल आता है, लेकिन उस धमाके में सभी स्पाइडर मारे जाते हैं और वे सभी लोग बच जाते हैं। इसी के साथ हमारी मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।